गणपति स्वरूप रहस्य पाठ 11। इस भाग में उजागर होंगे गणेश जी के और रहस्यमयी स्वरूप जो हर बाधा को दूर कर ज्ञान, समृद्धि और आत्मबल का वरदान देते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं गणेश जी के 32 स्वरूपों में से एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी रूप की जिसे कहते हैं धूम्रवर्ण गणपति। ये वो स्वरूप है जो न सिर्फ दुर्भाग्य और संकट को हरता है बल्कि अंधकार और मोह की धूल को भी साफ कर देता है। धूम्रवर्ण यानी धुएं के समान रंग, ना काला ना सफेद, बल्कि एक ऐसा स्वरूप जो इस सृष्टि के रहस्यों से ढका हुआ है। इनका शरीर धुएं के रंग जैसा है जो इस बात का प्रतीक है कि संसार एक माया है, भ्रम है और केवल ज्ञान ही इसे मिटा सकता है। धूम्रवर्ण गणपति की 4 भुजाएं होती हैं। हाथों में पाश, अंकुश, माला और मोदक होता है। ये रूप तांत्रिक साधना में विशेष स्थान रखता है। कहते हैं इनकी आराधना करने से शत्रु पर विजय मिलती है, छिपे हुए भय समाप्त हो जाते हैं और साधक को मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है। ये शिव के उस रहस्य से जुड़ा रूप है जो धुएं की तरह दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद रहता है। जुड़िए इस रहस्य से, क्योंकि ये सिर्फ एक स्वरूप नहीं, ये है माया के पार जाने का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि गणपति कान में क्या फूंकते हैं? तो सुनिए, आज मैं बताने वाला हूं कर्णपूरक गणपति स्वरूप का रहस्य। ये 32 प्रमुख गणपति स्वरूपों में से एक है। कर्ण मतलब कान, पूरक यानी भरने वाला, मतलब ये स्वरूप वो है जो साधक के कानों में दिव्य ज्ञान भरता है। कहा जाता है कि जब साधक मौन, ध्यान और तांत्रिक साधना के गहरे स्तर पर पहुंचता है तब कर्णपूरक गणपति कानों में शब्द ब्रह्म फूंकते हैं, जिससे जागृत होती है छठी इंद्रिय, प्राप्त होता है ब्रह्मांड का रहस्य। तांत्रिक मान्यताओं में इस रूप को श्रवण सिद्धि देने वाला कहा गया है। पुराने ग्रंथों में वर्णन है कि जिनके कानों में ये गणपति कुछ कहते हैं उन्हें भविष्य की झलक, दिव्य संदेश और अदृश्य शक्तियों का ज्ञान मिल जाता है। महर्षि अगस्त्य को तमिल भाषा का दिव्य ज्ञान इसी स्वरूप के दर्शन से मिला था। सोचो, अगर गणपति खुद तुम्हारे कान में कुछ कहें तो वो सामान्य बात नहीं होगी। यह है कर्णपूरक गणपति का गूढ़, रहस्यमय और चमत्कारी स्वरूप। क्या आपने भी कभी कानों में कोई अनसुनी ध्वनि सुनी है? क्या आप जानते हैं कि गणपति जी का एक स्वरूप ऐसा भी है जो अपराजेय वीरता और आत्मबल का खजाना माना जाता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं शौर्य निधि गणपति की। शौर्य यानी वीरता, निधि यानी खजाना। ये स्वरूप उन लोगों को अपार साहस, आत्मविश्वास और युद्ध जीतने का बल देता है जो असंभव से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। कथा है कि जब देवताओं की सेना असुरों से हार रही थी तब भगवान शिव ने शौर्य निधि गणपति को आह्वान किया। इस स्वरूप ने देवताओं में ऐसा तेज और ऊर्जा भर दी कि वो फिर से विजयी हो गए। इस रूप में गणपति के हाथों में शक्ति के प्रतीक होते हैं। गदा, त्रिशूल और परशु चेहरा तेज से चमकता है और नेत्रों में युद्ध का उग्र भाव। माना जाता है कि जो साधक इस स्वरूप की साधना करता है उसके भीतर डर खत्म हो जाता है, आत्मबल जाग उठता है और वह जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि शौर्य निधि गणपति की उपासना से छुपी हुई शक्तियां जागती हैं, वीर्य सक्रिय होता है और साधक अपराजेय बन जाता है। क्या आपने कभी सुना है रक्तचर्म गणपति के रहस्य के बारे में? आज मैं बताने जा रहा हूं इस अत्यंत रहस्यमयी और तांत्रिक स्वरूप का ऐसा सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रक्तचर्म यानी लाल चर्म, लाल त्वचा वाला रूप। ये 32 गणपति स्वरूपों में से सबसे उग्र, तांत्रिक और चमत्कारी रूप माना जाता है। कहते हैं इस स्वरूप में गणपति का शरीर लाल रंग के तेज से चमकता है, नेत्र लाल ज्वालाओं जैसे दीप्त होते हैं और उनका रूप युद्ध के देवता की तरह उग्र होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रक्तचर्म गणपति की उपासना अत्यंत गुप्त होती है। ये स्वरूप विशेष रूप से तांत्रिकों द्वारा रक्षात्मक तंत्र, शत्रुनाश और गुप्त साधना के लिए पूजित होता है। माना जाता है कि इनकी साधना से साधक को अभेद्य कवच प्राप्त होता है जो उसे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, काले जादू और मानसिक आक्रमण से बचाता है। कहते हैं युद्ध के समय राजाओं के गुप्त मंत्रियों द्वारा रक्तचर्म गणपति की रात्रि में विशेष बलि पूजन किया जाता था, जिससे शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाए और विजय प्राप्त हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई मानसिक या आध्यात्मिक हमला हो रहा है तो समझो यही समय है रक्तचर्म गणपति को पुकारने का। क्या आपने कभी देखा है ऐसा गणपति स्वरूप जो देखने मात्र से चमत्कार कर दे? मैं बात कर रहा हूं
अद्भुत गणपति की, जिनका नाम ही अपने रहस्य को खुद बयां करता है। अद्भुत यानी जो आश्चर्य में डाल दे, जिसकी महिमा अनकही, अनसुनी और अलौकिक हो, जिसे देखने से ही भक्त के जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। कहते हैं अद्भुत गणपति का स्वरूप सौम्य भी है और चमत्कारी भी। उनके 4 हाथों में कमल, अंकुश, मोदक और माला होती है। उनका चेहरा शांति से भरा होता है, लेकिन भीतर छिपा होता है अपार सिद्धियों का भंडार। पुराणों में वर्णन है कि जब देवता किसी ऐसे कार्य में फंस जाते थे जहां तर्क और शक्ति दोनों काम नहीं आते थे, तब अद्भुत गणपति की आराधना की जाती थी और चमत्कारिक रूप से समाधान प्रकट हो जाता था। तांत्रिक मान्यताओं में इस स्वरूप को साक्षात सिद्धि स्वरूप कहा गया है। कहते हैं जो साधक इन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन में असंभव संभव हो जाता है। तो अगर आपको भी चाहिए कोई चमत्कार, कोई अद्भुत अनुभव, तो एक बार पुकारो अद्भुत गणपति को। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। क्या आपने कभी सोचा है कि विनायक जैसे शांत देवता का क्रोधित रूप कैसा होगा? आज मैं बता रहा हूं आपको क्रोध गणपति स्वरूप का रहस्य। ये 32 गणपति स्वरूपों में सबसे उग्र, सबसे चेतावनी देने वाला रूप माना जाता है। क्रोध यानी अग्नि समान गुस्सा, लेकिन यह गुस्सा अहंकार, अन्याय और अधर्म के विनाश के लिए होता है। क्रोध गणपति का शरीर अग्नि जैसा चमकता है, नेत्रों से ज्वाला निकलती है और उनके हाथों में शस्त्र होते हैं। अंकुश, त्रिशूल, गदा और परशु। पुराणों में वर्णन है कि जब एक राक्षस ने तप करके सिद्धियां प्राप्त कर लीं और देवताओं पर अत्याचार शुरू किया, तब किसी शांत स्वरूप ने नहीं, बल्कि क्रोध गणपति ने उसका अंत किया। क्योंकि जब विनाश जरूरी हो, तब करुणा नहीं, क्रोध ही उपाय बनता है। तांत्रिक साधनाओं में इस स्वरूप की आराधना शत्रुनाश, काली शक्तियों से रक्षा और आत्मबल जागरण के लिए की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इनका आह्वान तभी करें जब मन, शरीर और आत्मा पूर्ण रूप से नियंत्रित हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गणेश जी के 32 दिव्य स्वरूपों में से एक ऐसे अलौकिक रूप के बारे में जिसे कहा जाता है शिवनंदन गणपति। नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का कंपन होता है। शिवनंदन यानी शिव के पुत्र। लेकिन यह सिर्फ एक भावनात्मक संबोधन नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसमें छिपा है शिव की चेतना का विस्तार। शिवनंदन गणपति वह रूप है जिसमें शिव की तांडव शक्ति और माता पार्वती की करुणा दोनों समाहित हैं। इस स्वरूप में गणपति केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि शिव तत्व के संवाहक हैं। कहते हैं कि जब शिव ध्यानस्थ होते हैं और सृष्टि को संचालन की आवश्यकता होती है, तब यही गणपति शिवनंदन के रूप में कार्य करते हैं। इनकी पूजा से साधक को शिव के समान स्थिरता, साहस और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि शिवनंदन गणपति ही वो रूप हैं जिनसे त्रिलोक संचालन होता है। ये न सिर्फ पुत्र है, ये शिव की नंदन लीला का आधार है। जुड़िए इस रहस्य से, क्योंकि ये केवल एक नाम नहीं, ये है शिवत्व के उत्तराधिकारी का ब्रह्म स्वरूप। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।